everyone, I'm Anshika welcoming you all to my new study vlog. So in this vlog मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक चैलेंज करने वाली हूँ, स्टडी चैलेंज, जिसमें मैं फ्रॉम 1 PM to 1 AM पढ़ाई करने वाली हूँ। उसमें से मैक्सिमम आवर्स में पढ़ूँगी, मतलब पूरे 12 घंटे नहीं पढ़ती रहूँगी। मैक्सिमम जितना हो सकता है उतने घंटे मैं पढ़ूँगी। क्यों मैंने ये वीडियो कहीं तो देखा था, तो मुझे ये चैलेंज थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी करती हूँ। एंड मैंने ये 1 बजे करने का इसलिए सोचा बिकॉज़ 11 बजे तो मैं सो कर उठती हूँ, तो मैं कब स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं 1 बजे से स्टार्ट करूँगी पढ़ना। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे बज रहे थे 1 और मैंने डिसाइड किया कि चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं 1 बजे से ही। एंड मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैथ्स पढ़ने का डिसाइड किया था। उसमें मैं AP का एक लेक्चर कंप्लीट कर रही थी एंड साइड बाय साइड में मैं अपना सॉल्व कर रही थी। तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स में मेरा ये कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर टीवी देखा, मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे मैंने टीवी देखा। फिर मेरे को याद आता है कि मेरे दोस्त आने वाले हैं यहाँ पे, तो मैंने जल्दी जल्दी उन लोगों को मैसेज किया कि कब आने वाले हो तुम लोग। तो वो लोग 3 बजे आ गए थे मेरे घर पे और हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग कुछ भी करेंगे। मतलब वो लोग आए तो घर से ये कहकर कि पढ़ाई करने जा रहे हैं, बट यहाँ पे आके हम लोगों ने 2 घंटे रील स्क्रॉल की एंड उसके बाद हम लोग चले गए थे ग्राउंड। एंड वहाँ पर हम लोगों ने मतलब मस्ती की, ऐसे घूमा, बात किया। एंड वहाँ पे डेकोरेशंस हो रखी थी, कुछ तो था आज जो कि था, वहाँ पे डेकोरेशंस हो रखी थी। तो अंकल ने हम लोगों को धक्के मार के निकाल दिया, मतलब हमारी बेइज्जती करके निकाल दिया था कि बेटा वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। एंड हम लोग फिर घूमे थोड़ी देर एंड 6 बजे मैं वापस घर आई थी। उसके बाद मेरे घर वाले टीवी देख रहे थे, तो मेरा भी मन कर गया कि मैं टीवी देखूं। मैं चाहती तो मैं पढ़ सकती थी उस वक्त, लेकिन नहीं, मेरी मस्ती तो देखो, मैं वहाँ पे बैठ गई टीवी देखने और 1 घंटे मैंने टीवी देखा। फिर 7 बज गए थे तो मैं फाइनली अपने रूम में चली गई एंड मैं 15 मिनट बैठ के सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मतलब क्या पढूँ मैं। तो मेरे को याद है कि मेरा SST बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज SST पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बुक खोली हिस्ट्री की एंड देन मेरे को समझ ही नहीं आता है कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर आ रहे थे। मैं बताओ मेरी हालत क्या हो चुकी है कि मुझे ये भी नहीं पता कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो हिस्ट्री में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, मतलब SST में पूरे कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो फिर मैंने उसको नोट करने का डिसाइड किया कि मैं एक पेपर पे उसको नोट करके लगा देती हूँ कि मुझे कितना कितना पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा पढ़ ली तो फिर मेरे को रिग्रेट होगा कि मैंने एक्स्ट्रा क्यों पढ़ लिया। तो मैंने ये बनाकर लगाया एंड साइड बाय साइड मैं देख रही थी PW क्रिएशंस की एक वीडियो। एंड उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की फाइनली, और मैं पढ़ रही थी प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर, और वो भी उज्ज्वला मैम की वीडियो से, बिकॉज़ मैं दिगराज सर की वीडियो ढूंढ रही थी, वो फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज़ वाली वीडियो, लेकिन मेरे को वो वीडियो ही नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उज्ज्वला मैम से ही पढ़ के देख लेती हूँ ये वाला चैप्टर कि मुझे समझ आता है कि नहीं। और उनका लेक्चर भी ये वाला छोटा था, तो मेरे को छोटे लेक्चरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैंने यही वाला पढ़ने का सोचा। एंड मेरे को चैप्टर में समझ तो आया थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे SST कभी भी एक बार में समझ नहीं आती, मुझे उसको 3-4 बार पढ़ना पड़ता है, फिर भी मेरे दिमाग से वो निकल जाती है। मुझे SST सिर्फ 2 दिन के लिए याद होती है, तीसरे दिन अगर तुम मुझसे पूछ लो कि मैंने क्या पढ़ा था उस दिन, मैं आज भूल चुकी हूँ। तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरी SST बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझसे देखो रटने वाले काम मुझसे होते नहीं, SST मेरे को समझ आती नहीं, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ SST में। बट मेरे को अब पढ़ना पड़ेगा SST, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और एग्ज़ाम में मैं ये तो नहीं कह सकती कि यार SST बहुत टफ़ है, मैं नहीं करूँगी। अब ये तो मैं कह नहीं सकती, बट मेरे को पढ़ना पड़ेगा अब SST थोड़ा मोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मेरा प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले हैं 15 से। एंड लास्ट प्री बोर्ड मेरा SST का ही है, जो कि है 24 को। उसके पहले 2 दिन का गैप है, ये मेरे को अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस बार मेरे स्कूल वालों ने दया करके हम लोगों को 1-1 दिन का गैप दे दिया सारे सब्जेक्ट में, वरना प्री बोर्ड 1 हमारा कैसा गया है ना, हमारे दिमाग में घूम रहा है। और रिज़ल्ट भी नहीं बताया हम लोगों को, मतलब मैं जब कॉपी मैम दिखा रही थी मैं एब्सेंट हो जा रही थी और मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं, वरना मैं आप लोगों को बताती। और मुझे पता है मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा घटिया आए हैं, मतलब मेरे दोस्तों ने ऐसा बताया है कि थोड़े ख़राब आए हैं मेरे मार्क्स। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, छोड़ो उसको, अब प्री बोर्ड 2 पे ध्यान लगाएंगे हम लोग। तो ये मैंने हिस्ट्री पढ़ा एंड हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था बायोलॉजी पढ़ना, जिसमें मैं हेरिडिटी का एक लेक्चर ले रही थी। एंड यहाँ पे लाइट बार बार जा रही थी, तो
मेरे को मतलब 15-20 मिनट लाइट गई थी एंड उसके बाद दोबारा मैं पढ़ने बैठे थे, फिर बीच में लाइट गई थी। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था तो मेरा मूड ख़राब हो चुका था कि लाइट इतनी जा क्यों रही है। बट मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी एंड मैं पढ़ती गई और मैं साइड बाय साइड नोट्स भी बना रही थी, क्योंकि मेरे को लिखते लिखते ना ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती हैं और मैं लर्न करने के लिए भी यही करती हूँ। मुझे जब कोई चीज़ रटनी होती है तो मैं एक कॉपी लेके बैठ जाऊँगी और एक पेन लेकर बैठ जाऊँगी, उसको पढ़ती रहूँगी तेज तेज और साइड में कुछ भी ड्रॉ करती रहूँगी, या तो लिखती रहूँगी उसको या तो ड्रॉ करती रहूँगी। तो मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है। तो ये मेरी टेक्निक है लर्न करने की, अगर कोई चीज़ करना है तो। लेकिन उसको लर्न करने के 2 दिन बाद मैं उसको भूल जाती हूँ। तो अगर आप लोग अपने रिस्क पर ट्राई कर सकते हैं ये वाला टेक्निक। सो वीडियो पर आते हैं। तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद मैंने खाना खाया और खाना खाते खाते मैं टीवी देख रही थी एंड मैं अपना हीटर के सामने भी बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो मैं हीटर के सामने बैठ के खाना भी खा रही थी, टीवी भी देख रही थी एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था फिर से पढ़ना एंड मैं पढ़ रही थी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर, जो कि मेरे को ठीक ठाक समझ में आ गया था। और मैं दिगराज सर की फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख रही थी इसमें, क्योंकि मुझे इस बार वीडियो मिल गई तो फिर मैं वही पढ़ रही थी। एंड मैंने यहाँ पे बुक खोल रखी थी एंड वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर रही थी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख रही थी। तो इस तरह से मैं एसएसटी को पढ़ती हूँ। मैं नोट्स नहीं बनाती एसएसटी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग नोट्स हो जाते हैं। तो आज मैंने इन टोटल पढ़ाई की थी 6 घंटे, जो कि ख़राब है क्योंकि मैंने 12 घंटे का सोचा था कि मैं 12 घंटे में मैक्सिमम 10 घंटे तो पढ़ूँगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 6 घंटे पढ़ पाई, लेकिन मैं बहुत बुरी तरीके से फ़ेल हुई हूँ इस चैलेंज में। बट कोई नहीं, मैं आगे ऐसी चैलेंज ट्राई करती रहूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।